हेलो, दिस इज अविनेश शर्मा हेयर एंड वेलकम बैक टू द क्राउन सक्सेस। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं क्योंकि अभी हाल ही में क्या हुआ है, एक डेटा रिलीज हुआ है जिसमें 121 कंट्री में 107 रैंक इंडिया को मिली है। और ये डेटा ग्लोबल हंगर इंडेक्स का रिलीज किया गया है कंसर्न वर्ल्ड वाइड एंड वेल्थ हंगर लाइफ द्वारा। देखिए, इससे पहले क्या था कि भारत की रैंक 2021 में 101 थी, लेकिन अभी 2022 में 121 कंट्री में इसकी रैंक 107 आई है। और ये कंसर्न वर्ल्ड वाइड एक अंतर्राष्ट्रीय मानवीय संगठन है जो कि दुनिया के सबसे गरीब देशों में गरीबी और जितनी भी पीड़ा है, दुख है, उनसे निपटने के लिए समर्पित है। उनको टैकल करता है, ये कंडीशंस को, जो भी जितनी भी गरीबी वाली कंडीशंस होती हैं उनसे निपटने का कार्य कंसर्न वर्ल्ड वाइड द्वारा किया जाता है। और वेल्थ हंगर लाइफ, ये क्या है, जर्मनी के सबसे बड़े निजी सहायता संगठनों में से एक है जो कि राजनीति और धर्म से स्वतंत्र है। इससे पहले हम बेसिक्स जान लेते हैं ग्लोबल हंगर इंडेक्स के। देखिए, ये एक स्कोर है जो कि कैलकुलेट किया जाता है 100 पॉइंट स्केल पर। ठीक है, 0 इज द बेस्ट स्कोर एंड 100 इज द वर्स्ट। ये जीएचआई स्कोर ये 5 साल की अवधि के डेटा का यूज करता है, 5 साल का ये टाइम पीरियड का यूज करता है। जैसे हमें 2022 का अगर जीएचआई स्कोर निकालना है तो इसके लिए हमें 2017 से 2021 तक के डेटा की जरूरत पड़ेगी। और इसके जो इंडिकेटर हैं, ठीक है, जो इसको इंडिकेट करते हैं वो इंडिकेट फूड सप्लाई है, जिसमें 1/3 वेटेज है इसका। साथ ही चाइल्ड अंडर न्यूट्रिशन का भी 1/3 वेटेज है। और चाइल्ड स्टंटिंग एंड चाइल्ड वेस्टिंग का वेटेज इसमें 1/6 है। और चाइल्ड मोरालिटी 1/3 इसका वेटेज रखती है। इंपॉर्टेंट डेफिनेशन इसमें क्या है कि बाल मृत्यु दर, यानी कि 5 साल से कम की मृत्यु दर के बारे में इन्होंने बोला है कि यह जन्म और ठीक 5 वर्ष की आयु के बीच मृत्यु की संभावना को प्रति 1000 जीवित जन्मों में व्यक्त करती है। ठीक है, स्टंटिंग के बारे में क्या बताया कि इसे उम्र के हिसाब से कम ऊंचाई के रूप में, परिभाषित किया गया है। यह जीर्ण और आवर्तक यानी कि अल्प पोषण का परिणाम है, ये स्टंटिंग। और ये अल्प पोषण क्या चीज है, ये आहार ऊर्जा सेवन की पुरानी कमी का सामना करने वाली आबादी के अनुपात का एक उपाय है। और चाइल्ड वेस्टिंग से तात्पर्य उन बच्चों से है जिनका वजन उनकी लंबाई के हिसाब से कम है। ठीक है, ये चारों चीजें आप समझ गए होंगे। स्टंटिंग अल्प पोषण से रिलेट करती है और अल्प पोषण आहार ऊर्जा सेवन की पुरानी कमी का सामना करने वाली आबादी का अनुपात। और चाइल्ड वेस्टिंग उन बच्चों से है जिनका वजन उनकी लंबाई के अकॉर्डिंग, लंबाई के हिसाब से कम है। ठीक है, इंडिया जो, देखिए इस इंडेक्स में इंडिया का जो स्टैंड है वो क्या है कि गंभीर श्रेणी में है, जिसमें भारत का स्कोर 29.1 है। इसके पड़ोसी देश श्रीलंका, नेपाल और बांग्लादेश, श्रीलंका का 64, नेपाल 81, बांग्लादेश 84 एंड पाकिस्तान 99 से भी नीचे है। और इसका एकमात्र पड़ोसी देश है और दक्षिण एशिया का भी एकमात्र देश है 109, जो कि भारत से भी खराब प्रदर्शन करता है। ठीक है, और 2014 और 22 के बीच जो स्टंटिंग और बाल मृत्यु दर में जो आंकड़े आए हैं उनमें सुधार हुआ है, क्योंकि बाल बोनापन, जितना भी बौनापन है यानी कि छोटे जो बच्चे होते हैं, वो 38.7 से सुधरकर अब घटकर वो 35% के आंकड़े आ गए हैं इसमें। और मृत्यु दर भी 4.6 से रिड्यूस होकर 3.3% हो गई है। ठीक है, ये आंकड़े इस तरह के ग्लोबल हंगर इंडेक्स द्वारा निकल कर आए हैं अभी। और इस हंगर को रिड्यूस करने के लिए इंडिया द्वारा जो और भी इनिशिएटिव चलाए गए हैं, जैसे ईट राइट इंडिया मूवमेंट चलाया गया है, पोषण अभियान चलाया गया है, जिसका हमने इसकी वीडियो भी कवर की हुई है और मैं इसका आई बटन में ऊपर लिंक भी दिया हुआ है, वहां से भी देख सकते हैं। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना चलाई गई है, फूड फोर्टिफिकेशन चलाया गया है। और एनएफएसए 2013, ये एक्ट भी इन्होंने इनिशिएटिव है हंगर को रिड्यूस करने के लिए। मिशन इंद्रधनुष है, इसका भी हमने कवर किया हुआ। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ये सारी स्कीम हमने लगभग कवर की हुई हैं, आप चैनल पे विजिट करके देख सकते हैं सारी वीडियोस को। और वैश्विक स्तर पर गिरावट के जो कारण रहे हैं, वो कन्फ्लिक्ट हुआ है। देखिए, यूक्रेन से जो कन्फ्लिक्ट चल रहा था, अभी यूक्रेन वॉर चल रही थी, जलवायु परिवर्तन एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट मुद्दा है, और इकोनॉमिक फॉल आउट हुआ है कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान। ठीक है, ये सारी कंडीशन बनी है। और इसी से रिलेटेड 2019 यूपीएससी में क्वेश्चन भी बना हुआ है, जिसमें क्या बोला गया कि उच्च विकास के लगातार अनुभव के बावजूद भारत अभी भी मानव विकास के निम्नतम संकेतों के साथ है। उन मुद्दों की जांच करें जो संतुलित और समावेशी विकास को मायावी बनाते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन बना हुआ है, आप इसमें आंसर राइटिंग करेंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो फीडबैक जरूर दीजिए और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, जिससे कि मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा और आपकी प्रिपरेशन को बेटर करने के लिए मैं और भी इस तरह की वीडियोस लाता रहूँगा।
सो बने रहिए, मिलते हैं अपने अगले लेक्चर में। थैंक यू।